So when you were a kid, first time आपने आपकी mom को देखा गाते हुए, right? She was your first. Yeah. She was with harmonium. She was singing, and you saw her. वो community events करती थी. तो Correct. So you saw her. You started singing. उन्होंने भी देखा. What was the first time जब घर वालों को लगा कि गाएगी? मैं तो गा ही रही थी तब से. See, But they ये thought सब कि ये seriously लेते हैं. तब जब वो 1.5 साल की उम्र से मैंने सुर लगाना शुरू किया. 4 साल की उम्र से मैं पूरे गाने गा रही हूँ. So मतलब at 4 I started singing on stage. And I was a very naughty, hyper kid. Like, Okay. Very. I don't believe that now. Yeah, I know you don't. But that is how I was. I'm just Ask my parents; they will have more stories. But like there is no chain in life. ये मतलब वो एक जगह पे बैठ के गाना भी is taking because let me just run and come back. एक म्यूजिक का पीस बजा दो, मैं भाग के आ जाती हूँ, फिर अंतरा पकड़ूंगी. So इस तरह से गाना किया है मैंने. But किया है because it was a close knit community of all scientists in township. एक छोटा सा स्टेज था, वहां पे होता था, मैं गाती थी. बट वो कब वो बदल गया इनटू अ सीरियस प्रोफेशन, दैट हैपेंड वेरी नेचुरली. एंड इट हैपेंड बिकॉज ऑफ, honestly it's because my parents both felt that it is unusual. It doesn't feel just a normal voice, just a normal thing. It feels unusual and we don't know what to do with it. So all we know that इसको गाना सिखाओ. फिर कोई और अगर बोलते कि नहीं ये एक्सेप्शनल है तो फिर हम देखेंगे. So that belief of the parents that ये अलग है किसी कारण से, इस वजह से म्यूजिक सीखती गई मैं. एंड फ्रॉम wherever, एक जहाँ से दूर जाना पड़ता था, गुरु एक्सेसिबल नहीं था. मैं जहाँ रहती थी, I used to live in a place called Rathbhata, cut off from the whole world because it's a small township of न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह वहाँ थे. तो अलग जगह थी. वहाँ से कोटा तक जाना बस राइड करके टू फाइंड अ गुरुजी. संडे टू संडे 1 घंटे की क्लास. वो जो सीख के फिर वो सुबह का रियाज वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सुबह 2 घंटा रियाज करा, शाम को. सो small but I never felt it was a burden. And it was not a hobby. It was something very natural from me. And as a child also, I felt very emotionally connected to music. It was something that was a spiritual experience for me. It was not just कि मुझे वाह मिल रही है. It was not for कि कोई वाव कर रहा है इसलिए गा रही हूँ मैं. What used to get you maximum joy? कि जब मम्मी तारीफ कर देती थी, कि पापा तारीफ करते थे, कि like first time, you know how as kids you want कि मेरे आसपास, तो मम्मी ने बोला भी देखो ये वाला भी सुनाती हूँ, like something like that. Was it ever a thing? मेरी मम्मी पापा ने ना कभी तारीफ ही नहीं की. मैं सोच रही हूँ कभी ऐसा बोला, वाव बोला है क्या कभी? कल बोला पापा ने किसी कारण से. I recorded a bhajan which he wanted me to do for a very long time and I have टालती गई. फिर मैंने किया वो. And he finally said thank you. So वो बहुत रेयर है. एक वाह मिलना मम्मी पापा से बड़ा रेयर है. क्यों नहीं करते हो? नहीं करते बिकॉज वो तो है ना, तो गाना है, अच्छा तो गा रही है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है. Do you miss sometimes कि बोलना चाहिए था उन्हें? मुझे आज भी अगर मेरे सामने कोई तारीफ करे ना बैठ के, मैं उसको पलट देती हूँ. ये मेरी हैबिट है. मुझे किसी ने रिसेंटली बोला आप ऐसा करते हो, जैसे आप जैसे कोई तारीफ ना आपने रिवर्स तारीफ करनी शुरू कर देती हूँ. सो आई सेड हाँ, आई कांट टेक इट फॉर टू लॉन्ग. Indians. Full joys. And it is true कि हमारी कंट्री ने कैसी भी हालत में, हम बहुत गरीब हैं, हम मिडिल क्लास हैं या हम बहुत अमीर हैं, एक तरीका फिगर आउट कर लिया है कि खुश कैसे रहते हैं ऑन सर्टेन ओकेशंस. इनफैक्ट पीपल हु आर नॉट वेरी रिच, उन्होंने ज़्यादा फिगर आउट किया है. दैट्स डायरेक्ट. सो आई अग्री विद दैट पार्ट. और वो हमें खोना नहीं चाहिए. एज इट शुड बी अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस कल्चरल वैल्यू को हमें एम्ब्रेस करना चाहिए एज अवर कंट्री गेट्स रिचर. यू टॉक्ड अबाउट योर फादर. तो पापा और आप लोग एक ऐसी फैसिलिटी, ऐसी जगह पे यू बोर्न ब्रॉट अप. डैड वाज न्यूक्लियर इंजीनियर. सो न्यूक्लियर इंजीनियर, न्यूक्लियर फैसिलिटी में रहते हो इन राजस्थान, स्मॉल प्लेस, और ग्रैंड पेरेंट्स कम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ आइडियोलॉजी. तो एक न्यूक्लियर इंजीनियर ने कैसे डिसाइड किया कि चलो हम हमारा जगह छोड़ देते हैं, मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं, बिकॉज
हमारी बेटी में टैलेंट है. Yeah, that takes a lot of courage. What do you think? What did he That is a think? super dad. But you know, we moved to Mumbai because यहाँ headquarters है BARC का, Okay. Bhabha Atomic Research Center. So he was still connected with his work. It was still the right decision to do that because I was still in my 8th standard, 9th standard जब हम move हुए. तभी भी पता नहीं है इसका क्या होगा. म्यूजिक सीखने के लिए और क्या जगह हो सकती है, क्योंकि राजस्थान में हमारे पास था ही नहीं, कोई गुरु नहीं मिल रहा था. इट वॉज नॉट टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट. कभी सोचा नहीं था. फिर हम जब शिफ्ट हुए तब बाय द टाइम आई हैड डन सारेगामा एंड कल्याण जी आनंद जी जो है ना डुओ, कल्याण जी अंकल ने भी कहा कि तुम मुंबई आओ तो मैं सिखा सकता हूँ. यहाँ पे तुमको, पापा को उन्होंने कन्विंस कर दिया कि यू हैव टू शिफ्ट. इट डजंट मेक सेंस बीइंग आप वहाँ. क्या बोला तो पापा? पापा कैसे कन्विंस हुए? सी क्या होता है ना, आपने डिसीजन तो बना लिया बट साथ कोई एक गुरु लायक आदमी अगर वो बात को दोहरा दे तो आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है. सो ही हैड मेड अप हिज माइंड दैट आई एम डन हियर, वी आर नॉट एबल टू ग्रो एनीमोर. इफ देयर इज अ टैलेंट इन दिस गर्ल, शी विल नॉट बी एबल टू ग्रो. इफ आई वांट टू डू इन समथिंग मोर, आई वोंट बी एबल टू डू. बट इट वाज मोर फॉर मी because by then I was already getting a lot of love. Okay. Because I had already appeared on TV. जीत गए थे शो. जीत गई थी, आना जाना चल रहा था, यहाँ से बहुत दूर था. एंड एक कुछ गट फीलिंग होती है कि नहीं, दिस इज द राइट थिंग, राइट टाइम टू डू इट. वो कर लिया. उसके बाद की मेहनत होती गई, बट इट वॉज नेवर दैट आई विल मेक अ करियर आउट ऑफ इट. वो नहीं सोचा था सच्ची. देवदास हैपेंड जस्ट like that. Like he had heard me. I was doing a lot of regional albums. मेरे बहुत cassettes हैं from in Bengali and they have done. उस वक्त तो cassette sales होती थी ना, physical sales, not streams. It had crossed 1 lakh and more. इतना sales था उस वक्त. मराठी में कुछ गाने गाए. But इसके बाद क्या करना है वो नहीं मालूम था. But Devdas happened from Bhansali sir. Sanjay ji calling the producer, director of the show कि वो लड़की है, उसकी थोड़े से वेवी बाल हैं, पतली सी है, श से नाम है, नाम भी नहीं याद तो करते करते नाम याद आया. तो दिस इज हाउ. एंड ना उस वक्त तो ऐसे नहीं कि YouTube है या कुछ वहाँ पे देख के ढूंढ लिया. It was hard to catch. लैंडलाइन होते थे, टेलीफोन्स भी नहीं. So who's calling, you never know. Wow. Full serendipity. Yeah. So that call happened and we picked up and said, मैं संजय लीला भंसाली बोल रहा हूँ, आप ऑडिशन आ सकती हैं. So ये सारी चीजें बहुत अनकैनी चीजें हुई हैं लाइफ में. तो फिर ऐसे when did you decide, या फैमिली ने डिसाइड किया, पापा ने, because he was a decision maker, कि अच्छा अब एस्ट्रोनॉट नहीं बनेंगे, ये बनेंगे. एस्ट्रोनॉट तो शायद नहीं बन सकती मैं. But you wanted to become an astronaut when you were a kid, I was keen on space. सारी चीजें अच्छी लगती है बचपन में, क्योंकि हमारे पास खुला आसमान था, हम देखते थे. We have seen comets and satellites and all. And Kalpana Chawla became like a rage that time, very early on. I thought eventually I'll become a doctor because it felt like my thing. I'm a very precision, surgery karungi. I was good in that subject also thoda bahut. But no, never thought seriously about studies also. I was decently good student though. But last दिन पढ़ाई करके जाने वाली. But पूरे साल नहीं. When you were recording for your first song, you took textbooks, ऐसा कुछ था? Yeah. Because I was giving my 12th board that time. तो स्टूडियो में पढ़ाई करते थे? टेक्स्ट बुक बिकॉज बैठी रहती थी ना बहुत लंबा, एटलीस्ट लेके तो जाती थी बिकॉज एग्जाम है. अब एग्जाम, बोर्ड एग्जाम कैसे मिस कर दूं? तो कुछ तो पढ़ के जाना पड़ेगा. बट इट वाज नॉट कि मुझे क्योंकि बहुत डॉक्टर या एस्ट्रोनॉट बनना है या स्टूडेंट, कुछ भी नहीं. इट वाज जस्ट बेसिक. पास हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स लाते. देखो ठीक है, अब मैं अपनी तारीफ कर देती हूँ. आई वाज अ डिसेंटली गुड स्टूडेंट. Even without studying, I used to score pretty good. So मेरा, in spite of not studying, I scored 86% wow. in my board exams. She's a very good student. Good. कुछ पढ़ाई नहीं मैंने पूरे साल. I was busy in doing the film recording. Shows and no shows नहीं, तभी shows शुरू. Shows I did not do by rule. क्यों? Till Devdas released, उसके भी 1 साल बाद, then I did my first live concert. क्यों? क्या जरूरत है? गाना गाएंगे बढ़िया मूवी में.
गाना कुछ तो बनो पहले, उसके बाद शोज करो। ये शोज करने की जरूरत इज नॉट दैट टू मेक मनी, नॉट नेसेसरी येट, पहले गेट देयर to do a show. That was my dad's idea. And it made complete sense. Now in retrospect, he said, don't. And even today when I get a chance to tell someone ki when you are at that very nascent stage, up 16, 17, 18 है, गला अभी तैयार ही नहीं हुआ है, इतना ओवर यूज करके गला खराब करके, जब तक कि आप एक्चुअली बने कुछ, वॉइस पूरा तैयार हुआ, मैच्योर हुए, तब तक आपकी वॉइस की वाट लग चुकी है. Then when the opportunity comes in front of you, you're not able to do, that tayari is missing, So be prepared for every big opportunity in front. But ये realization after you became mother तब आया कि नहीं, ये कब की बात है? पहले से जमरी तो कब हो गया? Okay. This was many. अग्निपथ कब आई थी? I forgot that year. No, like the realization was. No, that was even then and there. So it's not after कि अच्छा no. मेरा बेटा होगा तो वो कैसे सुनेगा? Not like that. Nothing personal. I am sensitive to people who are in my house. If a small child comes, I will be aware of कि कौन कैसे बात कर रहा है आसपास. हम तो राजस्थान में पले बड़े हैं, even though I'm a Bengali, but वहाँ पे आप से बात करते हैं, बच्चों कोई भी तू से नहीं बोलते हैं. Okay, wow. So आप खाओगे आप. So इज्जत एक चीज होती है, रिस्पेक्ट, whether you're elders or you're young ones, and you need to be aware कि उस बच्चे की को क्या सुनना सही है उसके लिए, आप उसके सामने क्या टीवी पे देख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किस चीज के बारे में हंस रहे हैं. We have got to be aware क्योंकि it affects. Fair. अब वो और भी ज्यादा मुझे पता है because अब मेरा खुद का बेटा है and he has friends and peers and that discussion happens more, but उतनी अकल तो मुझे उस वक्त भी थी. No, the troll was कि आपने ये बोला और उसके कुछ ही दिनों बाद अभी वापस परफॉर्म कर रहे थे ऑन लाइव. हाँ, मैं बोलती हूँ, मुझे गाना अच्छा लगता है वो. ओके, तो इसीलिए लोग ट्रोल कर रहे थे कि अरे आपने अभी तो बोला कि आप नहीं गाओगे गाना एंड देन पीपल. नहीं, और इस तरह के गाने मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी, लेकिन आई हैव ओन्ड दैट सॉन्ग. It's my song. I cannot be embarrassed of or disown a song after having sung it. Fair. I have chosen to sing that song, but yeah, tomorrow I cannot sing a song, and I have done that many times. These songs turned out to be the ones which I refused to sing. They have become big hits. But I knowingly said no to that. क्योंकि मुझे वो सही नहीं लगा उस वक्त. मैं बहुत कम सोचती हूँ. I'm a very instinct based person. Like I work on impulses and instinct. I feel this is right now. कि ये सही है तो मैं करूँगी. बट प्लान करके पूरे साल का, पूरे लाइफ लॉन्ग का, इस तरह से ही होना चाहिए, दिस इज द राइट वे, रॉन्ग वे, इट डजंट वर्क फॉर मी. तो कुछ प्लान नहीं है लाइफ में? आई डोंट प्लान. आई एक्चुअली मेरी लाइफ अभी बहुत खराब चल रही है बिकॉज मेरे पास कैलेंडर्स हैं और वो कैलेंडर्स देख के मुझे इतना स्ट्रेस होता है. अब इसलिए आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज ऑफ लाइफ दैट आई हैव टू लुक एट माय गूगल कैलेंडर एवरी डे, सिंक अप कैलेंडर्स, डिस्कस स्केड्यूल्स. मुझे तो लगता है धीरे धीरे मेरी एंजाइटी आ रही है कि जो लाइफ में नहीं थी कि टाइम के हिसाब से करना पड़ता है. या बिकॉज आई हैव टू मेनी पीपल टू आंसर टू एंड That you don't like it. I don't. तो आज तक कुछ प्लान नहीं किया कि मैं ऐसे ही सॉन्ग्स करूंगी, ऐसा ही मेरा करियर होगा, ऐसी मेरी PR होगी, ऐसी मार्केटिंग होगी, ऐसी स्ट्रैटेजी होगी? I hate that. मुझसे नहीं होता है. अब जमाना चेंज हो गया है. अब जमाना ऐसा हो गया कि you have to kind of do a little bit of all of this, because नहीं तो फिर बहुत बिखरा हुआ सिस्टम हो गया है. Just to keep it organized, you have to do a few things. But I don't believe in this. I am not a strong believer of any of this. But ऐसे नहीं होना चाहिए कि बनाओ आप कुछ एक specific image you're chasing or like a product you're chasing कि मैं ऐसे ही टाइप के गाने करूँगी, ये मेरा, this is how people want, this is how people should perceive me, मेरा stage presence ऐसे होगा. You know how West does that? I don't know India में कौन करता है. इंडिया में आजकल जो नए हैं वो शायद कर रहे होंगे. Because they have built an image of themselves in their heads. And वो मैंने जब बात करती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि yeah, they have built an idea about themselves which they want to eventually उसको सच करना है किसी भी तरह से. But that works for those category of singers and performers and creators. But people like me are made by people.
मैं तो आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ना राज, एकदम बचपन से जब सारेगामा में आई थी तब मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, तो मैं बनी हूँ उनके प्यार की वजह से. सो देयर इज अ वेरी symbiotic relationship with me and my audience, my fans, and they are very true to me, and they are like, they know my soul. They know कि अब मैं ये करूँगी. They can second guess everything in my what's my next move probably. They know it more than probably I do. Wow. Why? Because they can see pattern. They know pattern. They know what she probably is thinking. I'm not that active anymore on जब Twitter, जिसको X बोलते हैं अभी, तब Twitter था, तब मैं तो छींकती थी, आंचू भी लिख देती थी. No, I was silly like that. I was young. So they have seen that side of me, and you know, they have stayed true to my relationship with them, and they have also grown up, and I have also grown up. नए बच्चे भी fans बन गए हैं, and then they know that she is one childlike adult. She has her moments, and she definitely has a role change in her life right now. She also has become a mom. So probably वक्त नहीं है, हम समझते हैं, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ आपके साथ. It's like that is the kind of जरूरत नहीं है. It's okay, we understand. It's okay, we understand, but you love me. इतना पता है उनको. So what are you thinking? ऐसा आपने बोला they know what you're thinking next. क्या what are you thinking next? What am I thinking next? क्योंकि आप दोनों ऑडियंस को पता होता है. हाँ. तो आपको क्या पता है? What do you think? They probably last known thing that I've done in their eyes probably. They now know कि she must be बड़े टेंशन में है. क्यों? स्ट्रेस्ड आउट है क्योंकि इसका लता मंगेशकर वाला शो आ रहा है. शी प्रोबेबली इज ओवर एंशियस, एक्साइटेड, इमोशनल. ये सारी चीज़ें मेरी जो मेन क्वालिटीज़ हैं, मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको पता है. सो आई माइट बी लिटिल इन हाइड आउट राइट नाउ. अब क्योंकि दिस इज माई नेचर, व्हेन आई हैव समथिंग बिग कमिंग अप एंड इफ इट मीन्स इट्स इम्पॉर्टेंट टू मी, I go in a shell before that. क्यों? I think I have the nerves. I do get the nerves even before, even after doing so much work over the years. But I do. Yeah. I do, and I think it's lovely to get the nerves. बिना nerves के तो कोई मतलब ही नहीं बनता किसी चीज का. But what do you feel? Let's say you said कि एक बड़ा show आ रहा है. You'll get probably anxious. You'll get like overstressed. बहुत सारा over prepare करने की कोशिश करोगे, maybe hide out में चले जाओगे. Why? Like क्यों ऐसे? क्योंकि now you're like a seasoned singer. Like now you know you can like. No, I don't believe that myself about. मैं अपने बारे में ऐसा नहीं सोचती हूँ ना. वो लोग सोचते होंगे शायद, वो उनका प्यार है. लेकिन I know where I'm at, and I also do have some expectations of me. That कि am I doing enough for that particular subject? अगर अब लेटर्स टू लता दीदी जो वाला जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड मैं एक बार करूँगी फिर नहीं करने वाली हूँ. दिस इज माई वन टाइम ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट ऑफ दैट आइडल ऑफ माइन. फिर मैं सेकेंड टाइम करने की कोशिश भी नहीं करूँगी, बिकॉज आई एम नॉट गोना बिल्ड अ टूर आउट ऑफ इट और यू नो डू टू मेनी ऑफ देम. दिस इज वन टाइम आई वॉन्टेड टू गिव माई श्रद्धांजलि. तो अब उसके पीछे मेरी इसकी वजह से एंजाइटी ये हो रही है कि मैंने सही गाने चुने हैं कि नहीं, या इतने घंटे का शो है, विल इट बी गुड इनफ? व्हाट वुड शी वुड हैव लाइक्ड मी टू सिंग इफ शी वर इन फ्रंट ऑफ मी? व्हाट डिड शी थिंक दैट शी वाज द बेस्ट इन विच एरा? कौन से गाने में उनको अपना बेस्ट दिखा? उन्होंने कभी ये सारी चीज़ें कहीं जिक्र नहीं की हैं, तो ये तो मैं सेकंड गेसिंग कर रही हूँ. So ये सब लेके I have sleepless nights. These are silly things. I know these are silly. No, these are not silly. But that kind of, then I go into that shell, no? And now I have started instead of going in a shell, I've started moving everything for a day before the concert. मैं उस दिन तैयारी करूँगी, like how I used to do my exams. बचपन में एक रात पहले करूँगी सब, और अच्छा हो जाता था. A lot of people also they mistake this whole discipline. ये आपका जो silent discipline, तो लोगों को लगता है arrogant हो आप कि
Yeah. Like you don't hang out with us, your arrogance तेरे सर पे चढ़ गया है सब. And हाँ, हो सकता है. no, like this is, I'm working. अच्छा वो तो वक्त भी था. It's not just presumed arrogance. मतलब बात ही नहीं किया उसके पहले. She must be unreachable. Like she must be like, oh my God, she's the problem. Let's not approach her. Are you unreachable? Probably. Yeah. Tough to reach. It's a one common thread. If you ask anyone, probably they'll say that. Nice. What will you miss the most? Tell me, this is the last question. What will you miss the most when you're probably, I don't know, 75? अब आप गाना नहीं गा रहे हो, टूर नहीं कर रहे हो. Maybe 85 when you're not singing and not touring and you're just... क्या मिस करूंगी? I would have lived a full life. But what would you Why? miss at that time? कि what would you miss about music or miss about क्यों your म्यूजिक life कहाँ जा currently? रहा है? म्यूजिक सुन तो रही हूँ. अगर गा नहीं रही हूँ तो सुन तो रही हूँ. But you I'm would feel very bad? much, no, why would I feel bad? I am very much in tune with what life throws at you at any given age. I'm not going to be the same energy at 80 or neither the physical or vocal capability at 80. But my mind would have had some wisdom, hopefully, by then to understand music in a different, much more deeper way, or would have heard much more. So I would still be connected to music if I don't lose my mind, that is. वो भी हो सकता है, कुछ भी होता है आजकल तो. Yeah. So as long as I'm okay with that, yeah, if I am unable to enjoy music, that would be a sad thing. Then I will feel bad. Or enjoy life. I mean, हर वक्त का एक स्टाइल होता है. Like when you're in your 20s, you do things in a certain way. In your 30s, you realize, okay, I don't need all of this fluff. I need to make my life worth something. At 40, you've already realized कि भाई, don't come my way unless you have something serious to speak. You know, just get away. Time waste मत करो. Time waste मत करो. मुझे करना है मेरा काम. तुम बताओ क्या? Time pass का वक्त नहीं है अभी. So at 50s, you're a little bit more getting in touch with this relaxed life. I feel little slower pace because all said and done, God has made your body a certain way. And your mind, your hormones and everything, it'll work in a certain way. And I've seen a lot of senior artists go through complete conflict with this and not being okay with age. When the age hits you, you should be okay with it. And I don't want to be like fighting that. I want to gracefully age at 70, 80 and... You're okay? You won't fight it? Why should I fight it? Just asking. No, I won't. Some people fight ना, क्योंकि उनको लगता है इसके अलावा कोई तरीका नहीं जीने का. ये कुछ और क्यों जा रहा है? ढूंढो फिर. वो भी तो है ना कि मुझे ऐसा लगता है कभी कभी बहुत एक सिंगुलर लाइफ लीड करना भी बहुत बुरी चीज है. By now, I would have realized कि I do have more things to say or do in the time that I've learned a few things and the stage where I have ways to do some impactful things in life. It could be many things. And it need not be disconnected from what I'm doing. You can stand for certain things. Certain things. Do something. There are so many things to do here. I feel a lot for a lot of things. But finding that time when it comes in my life कि वो वक्त मिल रहा है मुझे, मैं करूँगी. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जो ऑटोमेटिकली होगा. तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. म्यूजिक नहीं गा पाई तो. गला अगर अच्छा नहीं चल रहा है मैं नहीं गाऊंगी. And you'll be at peace with that. Yeah, I will not make myself sound horrible. I cannot hear myself bad. I want to like, are there recordings which you can send me where you are, where you think like you sound horrible? I want to hear your horrible sound because nobody I think must have heard it. To you it may not be okay, horrible. To you it will. I know that you. कोई गाना है जो गाया horrible जो probably you think is horrible and we don't. मेरे बचपन में ऐसे मैंने बहुत गाने गाए. बताओ एक दो सुन ढूंढूंगा मैं. I'm sure वो सारे रिलीज्ड भी नहीं और रिलीज हैं तो चले भी नहीं होंगे. हाँ तो जो नहीं चला कोई अनरिलीज या रिलीज्ड गाना जो नहीं चला. ठीक है मैं ऐसे पूरी लिस्ट बनाऊंगी और भेजूंगी. एक दो गाना भी भेज दो तो मुझे पता. I want to listen to it. ठीक है. डाल दूंगा लोगों के लिए लिंक. I will feel like yeah it was cringe. कोई ऐसे टॉप ऑफ द हेड गाना. Song also probably was cringy.
कि बहुत बेसिक गाना था, तो मेरा हार्ट भी नहीं था इन दैट द होल थिंग आई sang, and But we have to thank you live with so it. much. Thank you for doing this. It was really a pleasure to have you here. I had a blast, as if I forgot it's an interview. So that's good now. That's the only intention we had. I had a blast. It felt like a friend talking in the living room. Wow. हम लोग इसको बोलते हैं अड्डा. Okay. बंगाली में हम बोलते हैं इसको अड्डा. जी. And it's a very Bengali trait. एक चाय का कप हाँ. और घंटों बात किया है हम लोगों ने. This is happening in my home every day. So you felt like Yeah. घर पे अड्डे पे आए हम बातें कर रहे हैं. इसको अड्डा कहते हैं. Finally. Yes. Finally we are able to do this. Please have a seat. आजो. इधर बैठो. हाँ. Okay. बहुत सुंदर स्पेस है तुम्हारा ये. Thank you. And feels not like a very commercial place, like home. Thank you. I love it. मैं आपके बारे में पढ़ रही थी. आप इंदौर से हो? हाँ. अरे वाह. आप जाते हो इंदौर? इंदौर गई हूँ. बहुत ही म्यूजिकल शहर है. शो के लिए. शो के लिए गई हूँ. लता जी वहाँ से हैं. हाँ. But I was just talking like MP, Bhopal, Indore, both the places I have, I somehow connect very well. क्यों? है वहाँ पे vibe है. हाँ. Culture. म्यूजिक बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. नंबर 1, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम इसी तरह और ज़्यादा वैल्यूएबल गेस्ट आपके लिए लेके आ पाए एंड हम वो उनसे क्वेश्चंस पूछ पाएं जो आप चाहते हो. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि आप और कौन कौन से गेस्ट हैं जो देखना चाहते हो हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और उनसे वो सवाल पूछें जो आप चाहते हो. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन इनफ होती है किसी की लाइफ चेंज करने के लिए. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.